ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Hello, I am Neelam from Maurya Accent Academy. Today I will explain you a lesson that is odd one in of 7th standard and it is of Maharashtra board. Okay, so my dear students, you please pay attention and listen it carefully. This is very interesting story. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. इसमें एक लड़की रहती है इस लेसन में। पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीमा नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत उसको एटीट्यूड रहता है, बहुत गुस्से वाली रहती है और वो स्कूल जाती है जब स्कूल का उसका फर्स्ट डे रहता है। जैसे वैकेशन के बाद आप फिर से नए स्टैंडर्ड में जाते हो तो आपको नए नए दोस्त मिलते हैं और टीचर्स भी चेंज हो जाती हैं। कभी कभी टीचर्स वही रहती है, तो वही यहाँ पर रीमा एक ऐसी लड़की है जो स्कूल जाती है, स्कूल का फर्स्ट डे उसका रहता है। तो अब उसके फर्स्ट डे के बारे में उसकी मम्मी पूछती है, हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। जैसे ही रीमा डिनर के लिए बैठती है, रात के खाने के लिए बैठते ही वैसे उसकी माँ उसे पूछती है, तुम्हारा फर्स्ट डे स्कूल का कैसा रहा? ओके, रीमा shrugged. No lessons, just settling in. रीमा shrugged. रीमा वहाँ से खिसक लेती है। ओके, रीमा वहाँ से खिसक जाती है, हट जाती है वहाँ से। बस क्या कह के जाती है? नो लेसन, कोई लेसन वेसन कुछ नहीं था, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, बस सबकी सिटिंग की जा रही थी, कौन कहाँ बैठेगा। Any new girls in your class? inquired her father, Mr. Sen. मिस्टर सेन उसके डैडी उससे पूछते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं कि तुम कोई नई लड़की आई क्या तुम्हारे क्लास में? ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी, grimaced रीमा as she helped herself to the salad. तो मालती क्या बोलती है? हाँ, एक लड़की है मालती, बहुत फ़नी है। मालती को क्या बोलती वो कि मालती बहुत फ़नी है और अजीब सा चेहरा बनाती है और अपने डिनर पे तो बैठी रहती है, अपना सैलड बनाने लगती है और अजीब सा चेहरा बना के बोलती है, वाई डू यू से दैट? आस्क्ड मिस्टर सेन। मिस्टर सेन को थोड़ा अजीब लगता है तो पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? शी कैंट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। वो रीमा क्या बोलती है, वह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, वो किसी दूसरे स्टेट से आई है, किसी दूसरे राज्य से आई है। स्निप्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। अजीब सा मुंह बना के फिर से नाक से कोड़ती है, कुछ अजीब सा, जैसे कुछ नक चढ़े बच्चे होते हैं वैसा कुछ अजीब सा चेहरा बना के बोलती है, हाँ किसी पता नहीं कौन से देश से आई है, वो पता नहीं किस कंट्री से आई है। ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर। चिल्ड्रन सुनो, वो जिस भी कंट्री से आई है, वहाँ के जिस भी टाउन हो या जो भी हो जहाँ से भी आई है, वहाँ के बच्चे बहुत ही क्लेवर होते हैं। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, स्पेशली वो किसमें क्लेवर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में। एंड मिस्टर सेन सैड मिस्टर सेन क्वाइटली, मिस्टर सेन बड़े शांति से कहते हैं, मिस्टर सेन शांति से बात कह दिए कि वो जहाँ से भी आई हो वहाँ के बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, स्पेशली मैथ्स में। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ओनली है बिंदी एंड ऑल। सुनो अब रीमा क्या कहती है यहाँ पे, वेल दिस वन डज नॉट सीम, कहती है हाँ होगी स्मार्ट। उसका कहने का मतलब ये था कि होगी भाई, स्मार्ट होगी, लेकिन ये जो है हमारे स्कूल में, हमारी जो क्लास में आई है, ये वाली जो लड़की है, ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। ऑयली हेयर है, हमेशा मतलब बालों में तेल लगा के आती है, एक बिंदी लगा लेती है
और भी पता नहीं क्या क्या कर लेती है। और कैसे बोलती है वो, गुड मॉर्निंग टीचर। मिमिक्ड रीमा ने उसकी कॉपी की, रीमा ने उसकी एक्टिंग की और वो गुड मॉर्निंग ना बोलकर क्या बोलती है, मालती गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाती, वो क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग। और टीचर नहीं बोल पाती, टीचर ऐसा। और उसकी बात का वो मजाक बनाती है, इस तरह से वो अपने डैडी से बता रही होती है। हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लैंसेस। रीमा वॉज their only child. They doted on her. उसके पेरेंट्स को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंसेस, नज़रिया बदल देते हैं उसके पेरेंट्स। रीमा जो है उनकी एक मात्र संतान होती है, मतलब इकलौती बच्ची रहती है। और वो उसको बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि वो कुछ भी गलत कर रही होती है, कुछ भी करती है, तो उसके पेरेंट्स बहुत ही उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बहुत ही मतलब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। बहुत ऐसा लगता था, बहुत कष्टदायक, बहुत तकलीफ़ देने वाली बातें कर जाती थी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. सुनो, I do hope you and your friend, मिस्टर सेन क्या बोलते हैं कि मैं उम्मीद तो करता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त जो है मालती को कोई भी चीज़ समझने में डिफ़िकल्ट नहीं करोगे, उसको किसी भी चीज़ को समझने में परेशान नहीं करोगे, उसकी कुछ भी समझने में आप उसको कुछ भी समझने लगा तुम लोग उसको उस चीज़ को डिफ़िकल्ट मत बनाना। और गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लिए मिस्टर सेनेज और जैसे ही वो टेबल से साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। और जैसे वो अपने टेबल से उठे, गहरी सांस लिए। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। रीमा और उसके फ्रेंड्स क्या डिसाइड किए, डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, वैसा ही करना चाहे। कैसा, उसके डैडी ने तो ये बोला था कि तुम लोग उसे डिफ़िकल्ट मत बनाना, लेकिन वो उल्टा करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मैथ एंटर्ड द क्लास, सॉरी यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ मालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल chorused गुड मॉर्निंग। अगली सुबह जब मालती क्लास में एंट्री करती है तो ये सब गाना जैसे गाते हैं, एक साथ बोलते हैं। उसके बोलने से पहले ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जबकि मालती को गुड मॉर्निंग बोलना नहीं आता है। इसके लिए ये लोग इसे चिढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं, उसके बोलने से पहले ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग। Poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. बेचारी मालती ये भी नहीं समझ पाती है, ये भी नहीं समझ पाए कि ये लोग उसका मजाक कर रहे हैं। ओके, she beamed back at them and replied, "Good morning." देखो, अब वो भी थोड़ी पीछे खिसक गई और उन लोगों को क्या रिप्लाई में बोलती है, गुड मॉर्निंग, जैसा कि वो बोलती रहती है हमेशा। उसको गुड मॉर्निंग बोलना नहीं आता है तो गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसका ये लोग बहुत मजाक करते हैं, बहुत बुरा मजाक बनाते हैं उसका, बहुत ये बुरी बात है। शहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर। शहनाज खिखी करके हंसने लगती है। ये शहनाज कोई लड़का है जो खिखी करके हंसने लगता है और क्या बोलता है,
वाई डू यू पुट सो मच, अपने बाल में इतना सारा तेल क्यों लगाती हो? शी आस्क रूडली। यहाँ पे शहनाज एक लड़की है, बिकॉज उसके लिए यहाँ पर शी यूज़ किया गया है। शी आस्क्ड रूडली। शहनाज कोई लड़की है जो बहुत रूडली उससे क्वेश्चन करती है कि तुम बालों में इतना तेल क्यों लगाती हो? ओके, जो बहुत बुरी बात है, ऐसा किसी से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो भी रूडली पूछती है वो। मालती लुक्ड, क्या मालती लुक्ड, मालती को क्या लगा? मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती को बहुत इंसल्ट महसूस हुआ, मालती को ऐसा लगा कि उसका बहुत इंसल्ट हो रहा है अभी, तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाती, रिप्लाई नहीं किया उसने। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सैड क्लेयर कैटिली। उसका मजाक बनाते हुए, उसको चिढ़ाते हुए एक और शख्स क्या बोलती है, क्लेयर क्या बोलती है उसको, और स्कर्ट तो देखो इतना लंबा। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। मालती को बड़ा अजीब लगा, उसको इस बार लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। मालती ने ये भी सोचा कि टीचर आएगी तो मैं टीचर से ये सब के बारे में बोलूँगी। एज द क्लास प्रोग्रेस, जैसे ही क्लास शुरू हुआ, एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड वैन एवर टीचर आस्क अ क्वेश्चन। जैसे ही क्लास शुरू हुआ, सब लोग ये देख के सरप्राइज हो गए कि जब टीचर ने कुछ क्वेश्चन किया तो मालती का हाथ ऊपर उठा। ये देखकर सब लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। टीचर ने कहा यस मालती, हाँ मालती तुम आंसर दो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन। मालती सही आंसर दी और टीचर अपना सर हिलाती है, क्या उसको अप्रिशिएट करते हुए वो अपना सर हिलाती हैं, उसको उत्साहित करती हैं, उससे बहुत खुश हुई टीचर। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." When Rima recounted this, अब ये सारा ब्यौरा जब रीमा घर पे पूरा कहती है, सारा सब कह डाली, तो उसकी माँ जो है उसकी माँ ने कहा साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। उसकी माँ ने क्या बोला, एक चालाक लड़की की जैसी आवाज़। उसकी माँ को ये समझ में आया कि वो जो भी है बहुत ही अच्छी लड़की है, कोई चालाक लड़की है। What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. अब रीमा को बुरा लगता है, रीमा बोलती है तो क्या यूज़, इसका क्या मतलब, इसका क्या फ़ायदा। रीमा अनचैरिटेबली बहुत अजीब से वो आंसर देती है, बहुत उसको बुरा लगता है और बोलती है उसका इंग्लिश तो बहुत ही गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत क्रूएल है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी। इसी तरह तो तुम्हारी हिंदी भी है, तुम्हारी हिंदी भी तो ऐसी ही हो सकती है। काउंटर मिस्टर सेन शार्पली। जवाब में मिस्टर सेन ने बड़े ही शार्पली ये बात उसको बताया कि इसी तरह तुम्हारी हिंदी भी तो हो सकती है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमा's एटीट्यूड। ही वॉज गेटिंग क्वाइट, वो शांत हो रहे थे रीमा का एटीट्यूड देखकर। वो बहुत ही उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था और वो थोड़ा शांत हो गए। इवन मिसिस सेन डिड नॉट लाइक इट। यहाँ तक कि मिसिस सेन भी ये पसंद नहीं करती थी, मतलब उसकी लड़की अच्छा काम नहीं करती थी, सबको चिढ़ाती थी और उसकी हरकतों को देख के उसके पेरेंट्स को बहुत चिंता होती थी। दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर। उस रात रीमा के पेरेंट्स ने उसके बारे में बहुत उसका जो मैटर था उसके बारे में वो लोगों ने बहुत डिस्कस किया कि ये लड़की बिगड़ रही है, ये दूसरों को सताती भी है, अच्छी लड़की नहीं है, इसका ये तो गलत बात है, यही सब सोचते हैं। फिर क्या होता है,
Even Mr. Sen did not like, yeah. We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. Mr. Sen बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा कि हमें रीमा को किसी अच्छे स्कूल में डालना चाहिए और उसे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए. हमें डर है कि वो बहुत ही खराब और बिगड़ी हुई लड़की न हो जाए. ये बहुत ही टेंशन की बात है. The following Saturday was the inter-house singing competition. आने वाले सैटरडे को इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था. रीमा वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी. रीमा ने इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था. वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी. और हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में मालती का नाम देखकर रीमा को बहुत ही शौक लगता है. बहुत सरप्राइज होती है कि ये क्या, ये इसको गाना भी आता है क्या. ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, शी सैड स्नैडली टू क्लेयर. क्लेयर से वो बहुत ही बदतमीज़ी के साथ, बहुत ही मतलब बड़ा गुरूर रहता है, उसको एटीट्यूड रहता है. बोलती है अच्छा ये ऑयली प्लेट्स मतलब ऑयली चोटी वाली गाना भी गाती है क्या. क्रोक्स यू मीन, गिगल क्लेयर. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. यू मीन क्रोक्स, यू मीन गिगल क्लेयर. क्लेयर गिगल मतलब खिखी कर कर हंसना. तो मतलब इसका यहाँ पर ये मतलब है कि कुछ लोगों को यकीन होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मजाक है और हंसना चालू कर देते हैं. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. इस बार ये लोग क्या है, रॉन्ग साबित. दे वर टू बी, इन लोगों को इस बार रॉन्ग साबित होना था, रॉन्ग साबित हुए. मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. मालती बहुत सुंदरता से गाई और इतना सुंदर, इतना मधुर गाना गाई, ऐसे लगा कि मतलब कोई वेल ट्रेंड वॉइस है, मतलब कोई ट्रेनिंग ली हो. इतने अच्छे से वो गाती है, इतने अच्छे से उसने गाना गाया, जैसे लगा कि उसे बहुत ट्रेन किया गया है, कुशल है उसमें वो. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीट व्हेन मालती sang, but there was such absolute silence. They did not dare to see. रीमा एंड हर गैंग, रीमा और उसके दोस्त लोग ने ये डिसाइड किया था उसको चिढ़ाने का, उसको परेशान करने का. जब वो गाना गाए तो उसको चिढ़ाने का बहुत इन लोग का प्लान था, लेकिन इस बार बिल्कुल सन्नाटा हो गया था. उनकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा कुछ भी करने का. They were sure to get caught. इस बार पक्का था कि ये लोग मतलब they were sure, ये लोग श्योर थे कि ये अब फंसेंगे, अब ये लोग फंस जाएंगे अपने ही जाल में. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping. जब मालती ने गाना ख़त्म किया तो सबसे फर्स्ट क्लैप करने वाला कौन था, प्रिंसिपल. फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अब इसके बाद सारे टीचर्स और फिर सारे स्टूडेंट्स, सारे लोगों ने क्लैप किया. वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती won the फर्स्ट प्राइज. किसी को नो वन वॉज, कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ जब मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिला, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ के लायक उसने काम भी किया था, उसने अच्छा गाना गाया था. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. रीमा अपने कैटेगरी में फर्स्ट आई. समहाउ शी फेल्ट नो जॉय. अच्छा, वैसे भी उसको बहुत खुशी नहीं हुई. As the term progressed, जैसे अगला कार्यक्रम चालू हुआ, it was absolutely clear
To all that, Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. बहुत ही studious थी और intelligent थी. मतलब ऐसा लगने लगा कि मालती एक बहुत bright child है, बहुत brilliant child है. वो उसके पास talent है जो हमें. She was quite, बिल्कुल पढ़ाकू, मतलब बहुत ही पढ़ने वाली, studious and intelligent थी. She fared well in sports as well as in studies. जैसे कि वो पढ़ाई में जितनी अच्छी थी उतनी ही स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी. Her forte was mathematics. उसका बहुत बड़ा रुझान और बहुत ही अच्छी होती किसमें, मैथमेटिक्स में. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. Slowly, see, her simple appearance, उसका जो एक सिंपल सा appearance, मतलब उसका एक सिंपल दिखने वाला जो उसका जो लुक था, वो belied और sharp and nimble brain. किसको झूठा बना दिया, शार्प और निम्बल, जो बहुत ही चालाक और बहुत ही ये रीमा बहुत चालाक बनती थी अपने आप को, तो उसके दिमाग को भी इसने फेल कर दिया. वो लोग झूठा साबित हो गए उसके आगे. Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां उसके क्लास की रीमा को ढूंढने लगी मैथ्स में हेल्प लेने के लिए. Help which she readily and cheerfully gave. और बहुत खुशी खुशी वो सबका हेल्प करती थी. The teacher sat like the respectful, intelligent girl from the beginning. Now, girls from the class also befriended her. सारे टीचर सब लोग उसको बहुत ही प्यार करने लगे, बहुत ही उसको समझने लगे और सारी गर्ल्स, क्लास के सारे गर्ल्स उसके दोस्त बनने लगे. Not Rima and her clique though. रीमा और उसकी गैंग को छोड़कर. They stubbornly disliked मालती. वो जिदवश मालती को डिसलाइक करते थे. They were a stylish lot and nothing. Not Rima and her clique though they stubbornly disliked Malti. They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. रीमा और उसके जो दोस्त थे, उसकी जो ग्रुप थी, उनको छोड़कर सब लोग उसे लाइक करते थे और ये ज़िदवश उसको डिसलाइक करते थे. हालांकि रीमा, ये लोग चलो बहुत स्टाइलिश थे, बहुत स्टाइलिश उनको लगा होगा कि हाँ बहुत स्टाइलिश है, लेकिन बहुत ही अच्छी थी मालती, जो कि उनके जैसे रूड बिहेव नहीं करती थी, ऐसा रूडली किसी के साथ पेश नहीं आती थी. शी वॉज नॉट देयर टाइप. ओके, वो उन लोगों जैसी नहीं थी. दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश. कभी भी उनको जब चांस मिलता था ना कि वो उसे परेशान करते ही थे. वो कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते थे कि मालती को परेशान न किया जाए. वो परेशान करते ही थे, स्पेशली किस चीज़ को लेकर, उसकी इंग्लिश को लेकर. मालती फेल बैड अबाउट देयर बिहेवियर. वन डे शी वॉज ऑन द वर्च ऑफ tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. चलो क्या हुआ, मालती फेल बैड. मालती को बहुत बुरा लगा अबाउट देयर, उनकी बिहेवियर को लेकर वो बहुत उसको बुरा लगा. एक दिन क्या हुआ कि वो एकदम रोने ही वाली थी, एकदम से रोने जैसी ही हो गई थी पूरी की पूरी, जब रीमा ने उसकी बड़े निर्दयता के साथ, बहुत बेरहमी के साथ उसका मजाक बनाया, उसकी इंग्लिश को लेकर मतलब मजाक बनाया और हंसा उसके ऊपर.
बिकॉज शी सेड, क्योंकि वो आस्क को एक्स बोलती थी, वो आस्क नहीं बोल पाती थी, एक्स एक्स बोलती थी, ए के एस। ओके, जो वो नहीं बोल पाती थी उसका वो बहुत मजाक किया और बहुत हंसा उन लोगों ने। तो रीमा एकदम से उस दिन रोने ही वाली थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी आवाज़ एकदम लड़खड़ाने लगी, एकदम से सिहर गई वो। मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। उसने बोला, हाँ हाँ चलो, मुझे पता है मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत कमज़ोर है। आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्या आप लोग इसे इम्प्रूव करने के लिए मेरी हेल्प करोगे? आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, replied Rima with an exaggerated accent. अब देखो, रीमा बोलती तो है कि मैं तुम्हारा माय डियर, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इंग्लिश में, लेकिन बहुत एटीट्यूड में, बहुत बहुत मतलब भयानक तरीके से चेहरा बना के उसको बोलती कि हाँ मैं तो तुमको बहुत इम्प्रूव कर सकती हूँ। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़न्ट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। क्या बोलती है, इतना कहने के बाद ये भी बोल देती है कि हाँ लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए इंग्लिश बोलना, जो पर्टिकुलरली कुछ अलग, जो गांव देहात से आए हुए रहते हैं, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करना तो भाई बड़ा मुश्किल है, ऐसा वो बोलती है। तो फिर क्या होता है, मालतीज फेस टर्न रेड, मालती का चेहरा लाल हो गया। शी वॉन्टेड टू retort बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। वो इसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई राइट वर्ड्स उसे नहीं मिले। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। वो रो पड़ी और वहाँ से भाग गई। उसको इतना दुख हुआ, इतना तेज़ी से वो रोने लगी और वहाँ से भाग गई। दैट वॉज हरीड रीमा, सेट शहनाज। शहनाज ने कहा, रीमा ये तो बहुत भयानक था, ये तो मतलब बहुत बुरा हुआ। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। और तो और उसकी और जो फ्रेंड्स थी, नेहा और क्लेयर, ये लोग भी मतलब मिलकर एग्री हो गए, बोले हाँ सच में ये तो बहुत गलत हुआ, आज तो हद ही हो गया। रीमा वॉज शॉक्ड, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। रीमा को बड़ा बुरा लगा कि उसके दोस्त भी उसके खिलाफ हो गए और उस मालती के पीछे, मालती के लिए इतना दुखी है, तो उसको लगा कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ, और वो एकदम बहुत ही गुस्से में आ जाती है और एकदम से ठंडी पड़ जाती है। उसको ऐसा लगा कि अब मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। मिसेस सेन फाउंड हर subdued over. Mrs. Sen found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Mrs. Sen ने ये पाया कि आज वो बड़ी शांत है, ऐसे लगा इसको किसी ने सबक सिखाया हो, बहुत ही शांत थी वो। तो लंच के टाइम में जब उन्होंने ये देखा कि बहुत ही शांत है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इससे आज कुछ भी पूछूंगी नहीं। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा जानती थी कि उसने बहुत बुरा व्यवहार किया है। रीमा वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट। रीमा इतनी घमंडी थी कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इवन टू हर सेल्फ, खुद के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो उसने मतलब गलत किया है, अच्छा काम नहीं किया है। ओके चिल्ड्रेन, दिस वॉज वेरी नाइस स्टोरी एंड इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की कमज़ोरी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। ओके।